तो आज हम लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे। इस लेसन का नाम है रेयरेस्ट डिजीज़। इस लेसन में हम इस तरह की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ का क्या मीनिंग होगा? बीमारियाँ। इस तरह की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होंगी, बड़ी कम होती हैं, जो कई लाखों लोगों में किसी एक आधे पर्सन को क्या होती है, एक दो लोगों को होती है। इस तरह की बीमारियाँ जो कि नॉर्मली हमें कम देखने को मिलती हैं, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जो लोगों को होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सम डिजीज़ आर फाउंड वेरी स्मॉल परसेंटेज। कुछ बीमारियाँ इस तरह होती हैं जो लोगों में बड़ी कम पाई जाती हैं, बिल्कुल स्मॉल परसेंटेज में होती हैं। दे आर कॉल्ड रेयरेस्ट डिजीज़। इन बीमारियों को क्या बोलते हैं हम? रेयरेस्ट डिजीज़। रीड द यूनिक सिम्टम्स ऑफ सम रेयरेस्ट डिजीज़। यूनिक सिम्टम क्या होंगे? लक्षण होंगे इन बीमारियों के। इन बीमारियों के क्या लक्षण हैं, क्या उनसे यूनिक सिम्टम्स हैं, वो इसमें हमें पढ़ेंगे। एंड राइट देयर नेम्स। जहाँ पे जितना भी लिखा होगा जो क्या लिखे हैं, इसके सिम्टम्स लिखे हैं। फिर हमने इसका क्या लिखना है, जो ब्लैंक स्पेस दी गई है जहाँ पे हमें उसका नाम लिखना है। नाम के लिए आपको हेल्प बॉक्स भी दिया है। तो फर्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिजीज़ इन विच द चाइल्ड शोज़ प्री मैच्योर एजिंग। ये इस तरह की बीमारी है जिसमें एक छोटा बच्चा ही क्या महसूस होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, उम्र हो गई है। जैसे स्मॉल एज का ही कोई चाइल्ड होगा या कोई भी पर्सन होगा, वो इस तरह से होगा कि जिसकी उम्र क्या होगी, ज़्यादा हो गई है। अपनी उम्र से वो क्या दिखेगा, ज़्यादा उम्र का दिखेगा। द लॉस ऑफ बॉडी फैट। उसका जो शरीर होगा वो भी क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। लॉस ऑफ हेयर। उसके सर के जो होंगे वो भी बाल क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। स्टिफनेस इन द जॉइंट्स एंड हिप डिसलोकेशन। और उसकी जो बॉडी होगी वो भी क्या होगी, स्टिफनेस हो जाएगी। उसमें जो मूवमेंट करने की शक्ति होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कोई ओल्ड पर्सन हो जाता है, वो इतनी जल्दी बैठ नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता, इस तरह से उसके बॉडी स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह की बीमारी से जो पर्सन सफ़र कर रहा होता है वो ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह पाता। ये दुनिया में क्या होगी, बिल्कुल कम लोगों में पाई जाती है, बिल्कुल कम चांसेस होती है। इस डिजीज़ का नाम है जिसमें क्या होती है, एक पर्सन अपनी उम्र से ज़्यादा दिखता है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े की तरह दिखने लगता है। इस डिजीज़ का नाम है प्रोजेरिया। क्या नाम है? प्रोजेरिया। जो इसका ई पार्ट है फर्स्ट के लिए वो क्या है, राइट आंसर है। याद रखने के लिए आपको क्या रखना है, जिसमें एक पर्सन क्या होता है, प्री मैच्योर एजिंग, अपनी उम्र से जल्दी ज़्यादा दिखता है वो, और जल्दी क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो ये इसका सिम्टम होगा जहाँ से आपको ये याद रखना है, जिसमें क्या होता है, आपको लॉस ऑफ हेयर होते हैं और लॉस ऑफ बॉडी फैट होता है। इस फर्स्ट वाले का नाम क्या था? प्रोजेरिया। अब है सेकेंड वाले का। इट इज़ अ रेयर डिजीज़ काज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और यीस्ट इन द माउथ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होती है, जो हमारी माउथ की टंग होगी उसमें क्या होती है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है। द बैक्टीरिया बिल्ड अप टिनी राउंड प्रोजेक्शन एंड स्टार्ट टू ग्रो एंड टर्न ब्लैक। जो स्मॉल बैक्टीरिया होंगे उसके कारण क्या होगी, जहाँ पे एक स्मॉल जैसे हमारे हेयर लाइक क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है टंग के ऊपर, और वो किस कलर की होती है, ब्लैक हो जाती है। इस तरह की डिजीज़ ज़्यादातर किन पेशेंट को होती है, या तो वो स्मोकिंग करते हों, या फिर जो हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं, जो क्या होते हैं, लिविंग सेल के कारण होते हैं। अगर वो डेड हो जाएं उसके बाद इस तरह के बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। या कई बार हमारी माउथ की जो टंग होती है ये ब्लैक कब हो जाती है, जब हम कोई ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, कोई एंटीबॉडीज़, तब हमारी माउथ में ये टंग जो होती है ब्लैक स्पॉट हो सकती है। ये भी बिल्कुल कम चांसेस में लोगों में पाई जाती है। इस डिजीज़ का नाम है ब्लैक हेयरी टंग। ब्लैक हेयरी टंग। इसमें क्या आपको याद रखना है कि इस तरह की बीमारी है जिसमें क्या होता है, माउथ की जो टंग है उसमें क्या होता है, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। या और किसके कारण होते हैं ब्लैक स्पॉट? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के हो सकते हैं या यीस्ट के कारण। तो इस डिजीज़ का नाम है ब्लैक हेयरी टंग। अब है थर्ड नंबर पे। इट इज़ अ रेयर डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस शेडिंग ऑफ स्किन ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो स्किन होगी वो क्या होना, उतरना शुरू हो जाती है। स्किन का निकलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया, इसके माउथ की स्किन क्या है, ये उतर रही है, ठीक है, निकल रही है। पर्टिकुलरली फेस ज़्यादातर कहाँ कहाँ से निकलेगी, चेहरे से, हथेली से, या पाँव के नीचे से।
ऐसे तो होते जनरली सीज़न के टाइम या डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होती है, हमारी स्किन उतरती है, निकलती है, लेकिन वो भी कहते हैं स्मॉल अमाउंट में होती है। लेकिन अगर ये जैसे इसमें परत या स्किन अगर निकल रही हो पूरे परत के साथ, तब इस डिजीज़ के क्या हो सकता है, वो सिम्टम हो सकता है, जिसमें जो अपर स्किन है वो पूरी उतरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की डिजीज़ का नाम, जिसमें हमारी जो पीलिंग ऑफ स्किन जो शुरू हो जाती है, शेडिंग ऑफ स्किन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ये बीमारी कई बार तो क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कारण भी होती है, जो नॉर्मल हमारी होती है, या कई बार क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने पे या सीज़न चेंज होने पे तब ये ज़्यादातर हमारे हाथों में होती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो रहा हो, तब पर्सन किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, इस डिजीज़ का नाम है पीलिंग स्किन सिंड्रोम। पीलिंग स्किन सिंड्रोम, जिसमें क्या होगी, इंसान की जो स्किन है, ऊपर वाली स्किन, वो क्या होती है, उतरना शुरू हो जाती है। इसके बाद 4th नंबर पे, इट इज़ अ रेयर डिजीज़ इन विच द ऑर्गन इन द चेस्ट एंड एब्डोमिनल रीजन, कि ये एक ऐसी बीमारी होगी जिसमें जो इंसान के ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके ये बॉडी पार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, या उसके जो पेट वाले रीजन में होंगे, ठीक है, जो एब्डोमिनल पार्ट होगा, आर अरेंज्ड इन एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन, वो बिल्कुल क्या होते हैं, अपोजिट पोजीशन में होते हैं। जैसे अगर किसी के लेफ्ट साइड का होता है, हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, वो बिल्कुल सही पोजीशन पे कौन सी साइड हो जाएगा, राइट वाली साइड। इस तरह से हमारा हर एक जो बॉडी पार्ट है वो अपनी पोजीशन से दूसरी साइड होगा। लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ पे, कौन सी साइड पे होगा, राइट साइड। द स्टोमक स्प्लीन आर ऑन द राइट साइड, मतलब लेफ्ट वाले जो बॉडी पार्ट्स होंगे हमारे शरीर के, वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे कौन सी साइड होंगे, राइट वाली साइड। एंड द लिवर एंड 3 लंग आर ऑन द लेफ्ट साइड, तो बिल्कुल अपोजिट साइड अगर बॉडी पार्ट्स होंगे, बॉडी फंक्शन बिल्कुल ठीक कर रही होगी, तो इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, जो उसका बी पार्ट है, साइटस इन्वर्सिस। क्या बोलते हैं, साइटस इन्वर्सिस, क्योंकि जहाँ पे किसका उल्टा हुआ है, सिर्फ साइड का हुआ है, इसलिए नाम क्या है, साइटस इन्वर्सिस। तो इसमें क्या होगा, बॉडी पार्ट्स आपके जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, चेस्ट वाले या एब्डोमिनल रीजन के, जो हमारे लो चेस्ट के डाउन वाला पार्ट है, पेट वाला, उसके जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या होंगे, सिर्फ अपनी एग्जैक्ट पोजीशन की चेंज हो जाएगी, लेफ्ट वाले राइट वाली साइड होंगे। तो अब है 5th नंबर पे, इट इज़ अ रेयर मेंटल डिसऑर्डर डिजीज इन विच अ चाइल्ड हैज़ अ क्रेविंग टू ईट इनएडिबल एंड नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। ये एक ऐसी डिजीज़ होगी जिसमें क्या होती है, एक पर्सन में ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है, किन को पाई जाती है, बच्चों में। और इससे क्या होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, उसका क्या करने को मन करेगा, ईट इनएडिबल डिजीज, ऐसी चीज़ों को खाने को दिल करेगा जो नहीं खाई जाती, जैसे लकड़ी होगी या कोई आयरन रॉड होगी, एंड नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, और इस तरह के सब्सटेंस जिससे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उनको खाने को उसका दिल करेगा। जैसे कि इनमें क्या आ सकता है, क्ले हो गए, चाक हो गए, डस्ट हो गए, पेंट्स हो गया, हेयर हो गया, वूल हो गया, एंड सॉफ्ट रॉक। इसकी तरफ उसको खाने की तरफ क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जो इनएडिबल सब्सटेंस होगी, जिनको हम नहीं खाया करते हैं, उसको खाने की तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा। तो इस डिजीज़ का नाम है पाइका। पाइका, क्या नाम है, पाइका। इसका जो ए पार्ट है, जिसका क्या है, राइट आंसर है। अब है 6th नंबर पे, इट इज़ अ रेयर पेनफुल कंडीशन दैट काज द फिंगर्स आर थंब टू लॉक व्हेन वेंट। ये क्या है, एक ऐसी दर्दनाक बीमारी है जिसमें क्या हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी फिंगर्स होती हैं या हमारा जो थंब होता है, वो लॉक हो जाता है व्हेन बेंट, जब हम उसको पीछे की तरफ मोड़ते हैं, तो वो बाहर द्वारा वापस अपनी पोजीशन में आराम से नहीं जाता। जैसे इसकी ये वाली फिंगर क्या हो, मुड़ी हुई है, जब इसको वापस करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा इस बीमारी के कारण। इट हैपन्स व्हेन द टेंडन इन द फिंगर्स, ये कब होता है, जब हमारी जो फिंगर्स है, उसके जो टेंडन पार्ट है, जो हड्डियों के ऊपर वाली जो चमड़ी वाली जो चर्बी वाला पोर्शन होता है, जिसके कारण हमारी जो बोन्स है, तो वो आसानी से क्या करती हैं, मूव करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन इन द फिंगर आर थंब बिकम स्टिफ। या तो उसमें क्या होती है, या तो वो थोड़ा उसमें क्या होगी, नचीलापन कम हो जाएगा, या फिर क्या होती है, स्वोलन रहती है, या उसमें क्या हो जाए, सोजिश हो जाए। तब हमारी ये होती है फिंगर, ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में वापस आने में क्या होती है, इसको परेशानी होती है, एग्जैक्ट वापस ये आसानी से नहीं जाती। तो इस डिजीज़ का नाम है ट्रिगर फिंगर।
ट्रिगर क्या होता है, बंदूक का जिसको क्या होता है प्रेस करके क्या होते हैं राउंड बुलेट्स शुरू होती हैं, निकलती हैं। तो जैसे हम अपने कोई भी बंदूक चलाने के लिए जो होती है, तो हम क्या करते हैं अपनी फिंगर को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, अपनी हथेली की तरफ। इस तरह से हमारी फिंगर्स हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ट्रिगर फिंगर्स। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारी जो फिंगर्स होते हैं हम आराम से उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है उसको वापस अपनी पोजीशन में जाते समय क्या होती है, दर्द होती है और आसानी से वो मुड़ती नहीं है। तो इस डिजीज़ का नाम क्या है, ट्रिगर फिंगर। नॉर्मली जो पेशेंट होगा उसको अगर एक्सरसाइज कौन सी करवाई जाएगी, हाथों वाली, कि अपने हाथों को आगे पीछे मोड़ते रहो, या फिर पेन किलर्स इसके लिए यूज़ की जाती हैं। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो नॉर्मली पर्सनस में नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा कोई 10 लाख या लाख लोगों में कोई 1-2 लोगों को इस तरह की डिजीज़ हुआ करती हैं। तो इस तरह की बीमारियों के बारे में इस लेसन में हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक चाइल्ड या एक पर्सन अपनी उम्र से ज़्यादा दिखता है, और वो जैसे हम क्या होते हैं ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, इस तरह से उसकी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इस डिजीज़ का नाम है प्रोजेरिया। सेकंड वाले में इस तरह की बीमारी है जिसके कारण हमारी जो टंग है उसमें क्या होते हैं ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या ईस्ट हो जाते हैं माउथ में, कारण जिसके कारण होती है उसमें एक हेयर लाइक क्या होती है प्रोजेक्शन हो जाती है, जो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, और इसका नाम है ब्लैक हेयरी टंग। थर्ड नंबर में इस तरह की डिजीज़ है जो हमारी स्किन होगी उसका क्या होता है उतरना शुरू हो जाती है, और ये ज़्यादा अमाउंट में होती है। इस डिजीज़ का नाम है पीलिंग स्किन सिंड्रोम। फोर्थ में ऐसी डिजीज़ है जिसके कारण क्या होती है हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन के, वो बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में, लेफ्ट वाले राइट वाली साइड और राइट वाले लेफ्ट साइड लाई कर रहे होते हैं। तो इस डिजीज़ का नाम था साइटस इन्वर्सिस। फिफ्थ नंबर पे इस तरह की डिजीज़ है बच्चों में जिसके कारण उनका अट्रैक्शन जो होती है इनएडिबल या नॉन न्यूट्रिशंस को खाने की तरफ ज़्यादा हो जाती है, तो इस डिजीज़ का नाम है पाइका। और सिक्स लास्ट नंबर पे जो है इस तरह की डिजीज़ है जिसके कारण क्या होती है हमारे जो फिंगर्स होते हैं या थंब होती हैं वो पीछे जब मुड़ जाते हैं, जैसे हम ट्रिगर को प्रेस करने देते हैं हमें मोड़ते हैं, और फिर ये दोबारा अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं जाया करती है, या फिर बहुत ज़्यादा क्या होती है दर्द होती है। ये किसके कारण होती है, जब स्वेलिंग होती है किसमें, टेंडेंस में। तो इस डिजीज़ का नाम है ट्रिगर फिंगर। तो इस तरह से हमारा ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।